बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने घायलों से मुलाकात की है। धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कल देर रात नौगाम में धमाका हुआ था। तेज धमाके में 9 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने घायलों से मुलाकात की है और धमाके में घायल लोगों का हालचाल लिया है। इसके साथ ही शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है। तो कल श्रीनगर के नौगाम सेक्टर में यह धमाका हुआ था। धमाके में 12 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा घायल हैं और घायलों में अधिकतर पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरी तरफ जिन 12 लोगों की जान गई थी, उन्हें श्रद्धांजलि दी है एलजी मनोज सिन्हा ने और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना है। परिवार के लोगों से भी मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कल एक बड़ा और दुखद हादसा हुआ श्रीनगर के नौगाम में। बताया जा रहा है कि सैंपलिंग के दौरान अचानक से जो अमोनियम नाइट्रेट वहां पर रखा गया था नौगाम सेक्टर में थाने के पास में, उसमें तेज धमाका हुआ जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कल की हुए ब्लास्ट की तस्वीरें हैं। धमाके के बाद किस तरह का मंजर था वहां पर, और धमाका इतना जोरदार था कि कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई। ब्लास्ट के दौरान कई मौतें हो गई, 12 लोगों की जान चली गई है इस ब्लास्ट में। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और इन घायलों में अधिकतर पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनमें से भी कई की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी वकार मंजूर इस वक्त नौगाम सेक्टर में चूंकि मौजूद हैं। वकार, क्या कुछ अभी तक शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया? क्योंकि ये बताया तो गया कि सैंपलिंग के दौरान अचानक से एक्सीडेंटली ब्लास्ट हुआ था जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहा गया था कि पूरे मामले की जांच की जाएगी अगर आखिर किन कारणों की वजह से यह ब्लास्ट हुआ है। अभी फिलहाल मौके पर किस तरह की स्थितियां हैं? सुरक्षा कर्मियों की संख्या वहां पर बढ़ाई गई है। बताया जा रहा है कि इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से रात 11:20 पर एक्सीडेंटल ब्लास्ट नौगाम पुलिस स्टेशन में होता, उसके बाद जिस तरीके से कई लोगों की मौत वहां पर होती है, जिसमें ज्यादातर पुलिस एहलकार मौजूद थे और एक मकामी जो टेलर थे वो वहां पर मौजूद थे। आपको बताएंगे जिस तरीके से सैंपलिंग हो रही थी और उसके बाद डीजीपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट ये हुआ है। और उसके बाद जो पूरा दिन का जो मामला रहा और इस इलाके में जो कि पुलिस स्टेशन की तरफ जो रास्ता जाता था उसको पूरी तरीके से सील किया गया था और किसी भी शख्स को उस तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आपको बताएंगे कि सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल ही इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि इस वक्त हम नौगाम इलाके में मौजूद है, जहां पर ये मकामी टेलर रहते हैं। उनका आखिरी रस्मात जो है वो इस वक्त अंजाम दिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग नमाज जनाजा अदा करके वापस आ रहे हैं और उनकी आखिरी रस्मात इस वक्त मकामी कब्रिस्तान में अंजाम दिए जा रहे हैं। वही खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कई अस्पतालों का दौरा किया जहां पर घायल लोग मौजूद थे, उनका हालचाल जाना और सख्त हिदायत डॉक्टरों को दी है कि तमाम इनको सहूलियत फराहम की जाए और किसी तरह की कोताही नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल आपको हम बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला ने भी ये एक ट्वीट में कहा है कि जितने भी घायल लोग हैं उनके परिवारों के साथ सरकार पूरी तरीके से साथ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नौगाम में गम का माहौल है, क्योंकि यही के मकामी जो टेलर थे काफी ज्यादा लोग जो है उनकी सराहना कर रहे हैं। जिस तरीके से इनके काम थे इलाके में, समाजी काम बहुत ज्यादा अंजाम इस मकामी टेलर ने दिए है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरीके से जो दुकानें हैं वो इस इलाके में आज बंद है, गम का माहौल है। और दूसरी ओर अगर हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन लगातार इस हवाले से की जा रही और सिक्योरिटी फोर्सेज की जो दस्ते हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए गए हैं। शहर श्रीनगर के जो एग्जिट पॉइंट आपके आसपास लोग भी नजर आ रहे हैं, जरा उनसे बातचीत करिए कि जिस वक्त ये धमाका हुआ कितना जोरदार ये धमाका था। चूंकि रिहायशी इलाके में ये धमाका हुआ था, उस वक्त क्या स्थिति थी मौके पर जिस वक्त धमाका हुआ था?
बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग जो है वो नमाज जनाजा अदा करके वापस आ रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताइए, जिस तरीके से कल धमाका हुआ, किस तरीके की आवाज़ें आपने सुनी और क्या कुछ कहते हैं आप मोहम्मद शफी के बारे में? हमने यही सुना है कि मोहम्मद शफी धमाके से उसकी जान चला गया। सुबह हमारे यहाँ देखा खाने में, तो उधर लोगों को नहीं छोड़ते थे और भी कुछ लोग हैं जो लोग मर गए। आप ये उधर अस्पताल में था, हमने जनाजा पढ़ा और वापस गए। आवाज़ कितनी खतरनाक थी? आवाज बहुत सी 11 बजे 20 मिनट बहुत धमाका आवाज उधर दूर तक आवाज सुना रात को जी, आप बताइए, आप इधर के ही रिहायशी हैं? बिल्कुल, यहाँ पर लोग जो है, कुछ लोगों ने बात की जो यहाँ के लोग हैं, और बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुंचे जो नमाज जनाजा में इस वक्त शरीक हुए हैं। लोगों का ये कहना है, जिस तरीके से कल ब्लास्ट की आवाज हुई तो बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दी, और जिस तरीके से कई घरों में शीशे भी है वो टूट चुके हैं। फिलहाल मोहम्मद शफी का नमाज जनाजा जो है वो अदा किया जा रहा है। जी ठीक है वकार, आप लगातार हमारे साथ बने रह चुकी। परिवार में शोक की लहर है। जिन लोगों ने अपनों को खोया इस ब्लास्ट में, वो सभी लोग दुखी हैं कल की हुई घटना को लेकर।